हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के हम यहाँ पे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे और ये बहुविकल्पीय में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक एक नंबर में। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि VIMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% 2024 में यह पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में यह 100% पूछा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। आपको बताना है इसमें कि अजातशत्रु यानी कि जो यह रचना है यह किस विधा की रचना है। तो अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। अगला देखिए, अगला है पथ के साथी। यहाँ पे आपको बताना है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है, तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगला है आपका तीसरा कि कलम का सिपाही के रचनाकार है, यानी कि कलम का सिपाही जो रचना है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके रचनाकार हैं अमृत राय। ठीक है, कौन है, तो अमृत राय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके रचनाकार अमृत राय हैं। अगला देखिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न भी आ चुका है। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर की विधा है, मतलब यहाँ पे जो नीड़ का निर्माण फिर रचना है इसकी कौन सी विधा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यह किस विधा की रचना है। तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। याद रखना स्टूडेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना। ये आपके बहुविकल्पीय में देखने को ज़रूर मिलेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम मात्र 10 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और इसी 10 से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2-3 तो आ जाएगा, यानी कि 2-3 आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगला है देखिए, अगला है किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको तो गाइज अगला देख सकते हैं आप, अगला है किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम लिखिए। आपको यहाँ पे किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम बताना है, तो वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। अगला देखिए, अगला है 6 नंबर पे किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। ये आप समझ सकते हैं, आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा यह पूछा जाता है, यानी कि यह हर साल आता है। किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार के लेखक हैं, यानी कि यह एक एकांकीकार हैं। कौन, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ध्यान रखना, एकांकीकार कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है 7 नंबर पे मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। 7 नंबर पे है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है, तो साक्षात्कार विधा की रचना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आ चुका हूँ प्रश्न संख्या 8 पे। तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि तुम चंदन हम पानी कृति जो है यानी कि रचना जो है इसके लेखक कौन है, तो संत रेदस जी हैं। ठीक है, संत रेदस जी। अगला देख सकते हैं किसी 8 नंबर पे यानी कि 9 नंबर पे किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि हर साल ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग ये हर साल आता है, 7-8 साल से लगातार आ रहा है। देखिए, कह रहा है कि यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पे राहुल संकीर्त्यायन यात्रावृत्त लेखक के लेखक हैं। तो यहाँ पे अंतिम और आखिरी जो लास्ट है वह है कह रहा है कि प्रश्न संख्या 10 पे कि किसी एक प्रसिद्ध निबंधकार का नाम लिखिए। तो अगर प्रसिद्ध निबंधकार बोल दिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।